सरहद पार की बात कर लेते हैं। इस वक्त भारत एक, अगर मैं कहती हूँ कि एक इंतहा पसंदी का आप समझ लें कि आतिशफशा पहाड़ बन चुका है, तो आप मेरे अल्फाज से अग्री करेंगे कि इंतहा पसंदी का जो आतिशफशा पहाड़ है वो ऐसा ही होगा जैसे इस टाइम पे भारत लग रहा है, जो किसी भी वक्त फट जाता है। आपको पता है आतिशफशा जो पहाड़ होता है वो किसी भी वक्त फट सकता है। मोदी ने भारत को शाइनिंग इंडिया बनाने का ख्वाब देखा था, उस ख्वाब का वो अक्सर जिक्र भी करता है, वो पूरा होता हुआ दिखाई दे रहा है। अब आप हैरान होंगे कि कैसे, मैं बताती हूँ। अंदाज थोड़ा सा मुख्तलिफ है, क्योंकि जिस शाइनिंग इंडिया की मोदी बात कर रहे हैं उसकी जो शाइन है, ये जो शाइनिंग है वो आग के शोलों से आ रही है। आग के शोलों को वो शाइन समझ रहा है और शाइन ही बता रहा है। भारत के अंदर जो कुछ हो रहा है वो तो अलग है, भारत पाकिस्तान की सरहदों पर जो करने की कोशिश कर रहा है वो भी अलग है। लेकिन अब भारत ने चीन के साथ भी जारहियत करने की कोशिश की, जिसका जवाब चीन ने ऐसा दिया कि भारत के पास सिवाय घुटने टेकने के दूसरा कोई चारा नजर आता दिखाई नहीं दे रहा। पाकिस्तानी मीडिया भारत के खिलाफ कितना भी भौंक ले, लेकिन भारत अपनी सरहद पर किसी को भी कब्जा नहीं करने देगा। भारत साफ कह चुका है कि वह 1 इंच भी पीछे हटने वाला नहीं है। तो पाकिस्तान सब्र करे, ये खुशी ज्यादा दिन तक टिकने वाली नहीं है। ये सूरत हाल अब क्या रुख इख्तियार कर सकती है, इसी पे बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं डिफेंस एनालिस्ट, किसी तारुफ के मोहताज नहीं, जनरल रिटायर्ड अमजद शेख साहब, और कुछ देर के ज्वाइन करेंगे ब्रिगेडियर रिटायर्ड फारूक हमीद साहब भी। जनरल साहब वार्म वेलकम। जनरल साहब, बल्कि ब्रिगेडियर साहब भी हमारे साथ मौजूद है। ब्रिगेडियर साहब आपका भी बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। जनरल साहब आपकी तरफ आना चाहूँगी, चीन और भारत का मामला कैसे देखते हैं? फिर सही मुँह तोड़ जवाब दिया चीन ने भारत को, और भारत घुटने टेकने पर मजबूर हो गया। आप कैसे एनालाइज करेंगे इस पूरी सिचुएशन को? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, भारत ने खुद ये मसला पैदा किया क्योंकि भारत उस इलाके में जो कि मुतनाज़ा है और बहुत अरसे से वहाँ पे कोई खास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था, वो वहाँ पे नया इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने का काम शुरू किया। 2022 तक उनकी प्लान है कि 60 सड़कें वहाँ बनानी है, जो बहुत सारी ऑलरेडी बननी शुरू मुकम्मल हो गई। इसके अलावा वहाँ पे एयरस्ट्रिप वगैरह बनाई इन्होंने, कुछ स्ट्रक्चर बिल्डिंग्स वगैरह वहाँ पे खड़ी कर रहे हैं। तो उससे एक ये इम्प्रेशन ज्यादा था, एक तो वायलेशन है ही कि आप मुतनाज़ा इलाके में ये कंस्ट्रक्शन जो इंफ्रास्ट्रक्चर की कर रहे हैं ये कानूनन दुरुस्त नहीं, लेकिन दूसरी तरफ ये है कि चाइना को ये भी खदशा था कि जो जिस तरह की सड़कें और एयर स्ट्रिप वगैरह बनाई है उससे इनके कुछ ऐसे डिजाइन हैं, कुछ ऐसी सोच है कि गालिबन कोई वहां पे जारियत करने का इरादा रखते हैं वहां। और फिर जारियत अगर बाद में उस वक्त आप चैलेंज करें तो बेहतर ये है कि आज उससे पहले भारत को चैलेंज किया जाए कि आप क्यों बना रहे हैं। तो एक तो ये वजह है कि चाइना को एकदम से ख्याल आया कि ये यहाँ पे जो कुछ एक्टिविटी है ये बहुत ही खतरनाक एक्टिविटी और भारत को रोकना होगा। दूसरी तरफ ये है कि भारत लगातार यकतरफा कदम करता रहा और उन्होंने पीछे आर्टिकल 370 जब कश्मीर का खत्म किया तो यूनियन टेरिटरी बना दी, जिसमें लद्दाख भी एक यूनियन टेरिटरी बन गया। चाइना ने उस वक्त एहतजाज किया था कि एक मुतनाज़ा इलाका है, आप उसको यूनियन टेरिटरी खुद ही बना रहे हैं, जबकि बातचीत के जरिए अभी इसको आपने हल करना है। लेकिन भारत ने उस वक्त उनकी कोई परवाह नहीं की, बल्कि उनकी छोड़े हैं, ये यूनाइटेड नेशन की करारदादें थी कश्मीर पे, उनको भी बाला ताक रखते हुए जो जी में आया करती है। इसके साथ साथ जब चाइना ने यहाँ पे भाषा दयामन डैम बनाने का फैसला किया और एग्रीमेंट साइन किया, तो चीन ने जब एग्रीमेंट साइन किया तो भारत ने उस पर एतराज कर दिया कि आप हमारी सोवरेनिटी वायलेट कर रहे हैं, जबकि खुद यही काम उन्होंने लद्दाख में किया था। चाइना को ये खदशा पैदा हुआ कि यहाँ से कराकोरम हाईवे तकरीबन ये इस कॉर्नर से जहाँ पे ये इनकर्शन हुई है ईस्टर्न लद्दाख में, वो एरिया को 8-9 किलोमीटर है यहाँ से। अगर एरियल उसका डिस्टेंस किया जाए क्रो फ्लाइट तो वो कराकोरम हाईवे तकरीबन 8-9 किलोमीटर। तो उस लिहाज से एक सी पैक जिस पे इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट चाइना कर रहा है वो उसको गैर महफूज मेरा नहीं ख्याल के छोड़ना चाहेगा। नतीजा ये है कि उन्होंने भारत की अपनी ही चाल के ऊपर अपनी चाल चल दी और अब भारत लाजवाब है, क्योंकि ताकत के जोर से चाइना को निकाल नहीं सकता। बातचीत के जरिए अगर वो नहीं निकलते तो यूनाइटेड नेशन जाने का रास्ता नहीं, भारत जा नहीं सकता, क्योंकि यूनाइटेड नेशन की करारदादें तो खुद उन्होंने पामाल की थी। तो अब ये है कि मोदी
एक ऐसी सूरत हाल में है जहां उसके लिए कोई खास रास्ता नहीं है सिवाय इसके कि चाइना ने जो कुछ किया उसके साथ रिकंसाइल करे। यही वजह है कि 5 मई का ये वाकया हुआ, 9 मई को दूसरा वाकया होता है और आज दिन तक वहां से कोई बयान नहीं आया। उनके चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जो पाकिस्तान के खिलाफ तो हर्जासराई रोज करते हैं, यहाँ नहीं बोल सके। आज उनकी एक बयान आया कि जी हम 1 इंच भी पीछे नहीं हटेंगे। भाई पीछे हटने का तो सवाल नहीं है, आपका तो आगे जाने का सवाल है। जहाँ चीन आया हुआ है आपने तो उसको निकालना था। तो बयान दे रहे हैं कि हम पीछे नहीं हटेंगे, इसका मतलब ये है कि जो कुछ हो गया सो हो गया। अब चाइना ने बातचीत के लिए रास्ता खुला रखा है, वो बातचीत करेंगे। बातचीत में बहुत सारी मामला तय होंगे, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि चाइना इस बात पे एग्री करेगा कि वो जो कुछ कर लिया उन्होंने उसको वो डिसमेंटल करें या बाहर निकले, क्योंकि हमारी इत्तला के मुताबिक चाइना ने वहां पे परमानेंट बंकर्स वगैरह बनाने शुरू कर दिए हैं और काफी बड़ी तादाद में उनकी फौज वहां आ चुकी है। तो इस लिहाज से लगता यही है कि चाइना ने जो कुछ कर दिया वो उसको रिटेन करना चाहता है, भारत को उससे रिकंसाइल करना होगा। ठीक है जी, ठीक है। जनरल साहब आपका मौक़िफ़ आ गया, आपका पॉइंट आ गया, मैं कोई इंटरप्ट नहीं करना चाह रही थी। ब्रिगेडियर साहब अब आपकी तरफ आना चाहूँगी, आपने जनरल साहब को भी सुना, अब आपका क्या मौक़िफ़ इस हवाले से? उन्होंने तो बाकायदा बताया कि उनको चाइना अब क्या करेगा क्या नहीं करेगा, आप क्या देखते हैं कि आगे क्या होगा इस इशू पर? और पहल किस जानिब से की गई थी, क्यों की गई थी, वजह क्या नजर आती, भारत क्यों कब्जा करना चाह रहा था लद्दाख पर? जो कुछ हफ्ते से हम सुन रहे हैं कि इंडिया के जारहाना अज़ाइम है सी पैक के ऊपर। अब सी पैक क्या है? सी पैक चीन का वन बेल्ट वन रोड का फ्लैगशिप प्रोजेक्ट है। सी पैक इज द फ्लैग बेरर। इस पे चाइनीज ने कॉम्प्रोमाइज नहीं करना। कश्मीर पे चाइना और पाकिस्तान एक है, सी पैक पे चाइना और पाकिस्तान एक है। हमारे स्ट्रेटेजिक मफादात, हमारे इकोनॉमिक मफादात बिल्कुल आपस में उनमें टोटल हम आहंगी है और हार्मनी है। तो मेरा ख्याल है चाइनीज ने एक मैसेज दिया है इंडियंस को कि अगर आप किसी मिस एडवेंचर का सोच रहे हैं गिलगित बल्तिस्तान में, या जिस तरह वो फर्स्ट फ्लैग ऑपरेशन या कोई और ऐसी चीज आजाद कश्मीर की तरफ अगर आपकी नजरें हैं, बट बेसिकली सी पैक को अगर आप सबोटाज करने की कोशिश करेंगे तो चाइनीज आर नॉट गोइंग टू एक्सेप्ट इट और उनका जीरो टॉलरेंस। ये जो कुछ कर रहा है भारत या नरेंद्र मोदी, आरएसएस की सोच रखने वाली उनकी बीजेपी गवर्नमेंट, उनकी इंडियन जो आर्मी है, क्या इनको नहीं पता कि ये अपनी जनता के लिए, अपने मुल्क के लिए, अपने बड़े सो कॉल्ड कहते हैं ना बड़ा देश, अपने बड़े देश के लिए कितना बड़ा अजाब साबित होंगे? इसके बाद के क्या रिजल्ट्स होंगे, आपको क्या लगता है? इसके साथ साथ भारत ने क्या सोच कर ये कदम उठाया था? आखिर चीन से तवक्को क्या कर रहा था, एक्सपेक्ट क्या कर रहा था, क्या चल रहा था इनके दिमाग में कि क्या होगा? देखिए बहुत सालों से जब भी कभी कोई इनका आपस में वहां पे इख्तलाफ हुआ या कोई कंफ्रंटेशन हुई तो इन्होंने एक तो कोई हथियार एक दूसरे के खिलाफ इस्तेमाल नहीं किए और फिर आखिर बातचीत कोई ना कोई करके तो ये अपना मामला सीधा करते रहे। साल साल से ये चीज चली आ रही थी। नतीजा ये कि भारत की कोशिश ये रही कि वो आज भी कुछ ना कुछ ऐसा अपने मफाद में करे और मोदी खास तौर पे जो पिछले काफी अरसा से यकतरफा मुख्तलिफ चीजें करता रहा और आपने कश्मीर के मामले में देखा, ये यूनियन टेरिटरीज जो उन्होंने बनाई हैं या ये जैसे बालाकोट वाला किस्सा उन्होंने पीछे किया, तो वो बच निकलता रहा है क्योंकि मगरबी कुव्वतें उसकी हमायत करती रही है। लिहाजा वो कभी भी मेरा नहीं ख्याल कि मोदी नताइज की तरफ देखता रहा है, उसको यही अंदाजा रहा कि वो मगरबी कुव्वतों की सपोर्ट से जो जी चाहे कर सकता है। लेकिन ये वो भूल गया कि चाइना अब ताकत के लिहाज से, इकोनॉमी के नुक्ता निगाह से, टेक्नोलॉजी के नुक्ता निगाह से वो बहुत आगे निकल चुका है। लिहाजा आज चाइना का एक जो उसका इमेज है, जो उसका क्लाउड है, वो बहुत डिफरेंट है। अब ये सांप सूंगा इनको कर तो बैठे, लेकिन जैसे चाइना आगे आया तो फिर आपने देखा कि खामोशी थी, बड़ा जबरदस्ती इनसे आज एक स्टेटमेंट निकलवाई लोगों ने क्या कह के, वरना तो ये चुप थे। अब दूसरी तरफ ये है कि उसने साथ ही पाकिस्तान के खिलाफ फर्जी शुरू कर दी। जनरल बाजवा ने कश्मीर का विजिट किया कि उन्होंने तो कहा सरेंडर कर दिया कश्मीर। ये वो चीजें हैं जो कि मोदी को आज दिन तक पे करती नहीं है कि पाकिस्तान के खिलाफ नफरत फैलाई, हिंदू वोट को उसने रैली किया अपने गिर्द, मुसलमानों की परवाह नहीं की। ये नफरतों की सियासत और वो अपनी सियासत इस पे चमका